फारूक शहीद, उसामा जमील शहीद, कश्मीर शहीद, सरदार उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे और यहाँ जो भी आए सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम सब एक हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ पाकिस्तान की हुकूमत से, मोहतरमा मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ साहब से कि प्लीज़ कश्मीर जाएँ और मुज़ाकरात करें। यहाँ आप बैठ के देख रहे हैं, वहाँ छोटी छोटी आमना जैसी नन्ही बच्चियाँ और उसामा जमील जैसे खूबसूरत नौजवान शहीद हो रहे हैं। आपको नहीं पता उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरती है, आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है। हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाएं, वहाँ मुज़ाकरात करें। वहाँ कश्मीर लहू लहू हो गया है। आप लोगों को नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमारा साथ दें। इसलिए तमाम एम्बुलेंस सर्विसेज, तमाम एम्बुलेंस वाले, डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूज है और मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आप देख रहे होंगे तकरीबन 50 से 60 दिन हो गए हैं कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, जुल्म पे जुल्म हो ही जा रहा है। बच्चे लोगों के जवान बच्चे, छोटे बच्चे, और आप देख लें वहाँ खाने पीने की सहूलत मौजूद नहीं है। ये सब जुल्म है। मैं पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ वो सब आए, हमारा साथ दें। आज हम यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं अपने कश्मीर के हक़ के लिए। हम चाहते हैं हमें हमारा हक़ दिया जाए। उसके अलावा मैं अपने वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा आगे होके हमारा साथ दें और बैठ के हमारे साथ बात करें ताकि हम ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, जुल्म की इंतहा ख़त्म हो जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सज्जल फातिमा और मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर त्रारखल से है। मैं आज इधर कश्मीर के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और आज़ाद कश्मीर में 5 जून से खून की होली खेली जा रही है। 200 से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा एक माँ जो थी वो अपने बच्चे का दूध लेने जा रही थी, इन लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा। ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म करना ये यजीद की निशानी है। और जो यजीद मर गया है हम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वक्त का यजीद है जो निहत्ते कश्मीरियों को मार है। कश्मीरी सड़क पे अपने हुकूक के लिए बैठे। पाकिस्तान के आइन में कहीं ये बात नहीं लिखी कि कोई इंसान अपना हुकूक नहीं मांग सकता। पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी गई है कि हर आज़ाद शहरी अपना हुकूक मांग सकता है, वो अपने हक मांग सकता है। और कश्मीरी सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। कश्मीरियों को दहशतगर्द, इन्होंने जो कश्मीरियों को दहशतगर्द कहा, इन लोगों को उस बात की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि किस बिना पर इन्होंने कश्मीर को दहशतगर्द कहा है, कश्मीर के लोगों को दहशतगर्द कहा है, किस बिना पर इन्होंने हमारी बहनों को वहाँ से गिरफ्तार किया है, किस बिना पर इन्होंने शौकत नवाज मीर साहब को गिरफ्तार किया है और किस बिना पर इन्होंने निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया है। इन सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और खुद मुख्तारी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें पाकिस्तान की फ़ौज नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, उसके बदले हम उनसे सब्सिडी मांग रहे हैं और ये इनको हमारी सब्सिडी देनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए पैसे आ सकते हैं। जब 11 बिलियन का जेट लेने के लिए पैसे आ सकते हैं तो कश्मीर की सब्सिडी के लिए भी पैसे आ सकते हैं। इनको कश्मीर से मुज़ाकरात करने चाहिए, कश्मीरियों को उनके हुकूक देने चाहिए ताकि वो अपनी रियासत में खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, ज़िला बाग से, और मैं स्टूडेंट हूँ एमफिल की। हम आज यहाँ पे एहतजाज पे आए हैं। एहतजाज का मकसद लोगों में ये आगाही शऊर पैदा करना कि कश्मीर में जो इस टाइम हो रहा है उसकी तरफ तो लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना। रावलाकोट में काफ़ी 40-50 जो है ना वो लाशें लोगों की गिर चुकी हैं, लोग शहीद हो गए और इवन के इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुँच चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा। तो मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से ये चीज़ गुजारिश करती हूँ कि कश्मीर की तरफ काइंडली तवज्जो करें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि कश्मीर जल रहा है, मुसलमान कहाँ है? ऐ मुसलमान तेरा जज्बा ईमान कहाँ है? तो प्रोटेस्ट में आएँ और देखें कि कश्मीरियों के साथ कैसे जुल्म सितम हो रहा है। काइंडली थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जौहर राठौर है और मेरा ताल्लुक़ हवेली से है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी आवाम आपको नज़र आ रही है, वो कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड बट इट गेव वे टू ग्रेट एक्सप्लॉयटेशन। आज आप देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए कितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी इस तरह से निकले।
یہ سب سے پہلے تو مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری صرف بجلی سستی یا آٹے سستے کے لیے نکلیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ پاکستان کے تمام صوبوں سے بہتر ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کے مالی حالات الحمدللہ ان تمام صوبوں سے بہتر ہیں. کشمیری جو اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں وہ صرف اپنی زمین کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر، اپنی حکمرانی کے لیے نکلے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ آزاد کشمیر کا وزیر ٹرانسپورٹ راول پنڈی سے ہو، آزاد کشمیر کا وزیر خوراک اٹک سے ہو، ایک وزارت پشاور سے ہو، یعنی کوئی تک بنتی ہے. مطلب وہ لوگ جن کو آزاد کشمیر کے ضلع نہیں پتہ کتنے، جنہیں یہ نہیں پتہ کہ آزاد کشمیر کے اندر حلقے کتنے، وہ ہمارے وزیر بنے ہوئے. میں مختصر سی ایک بات میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور بطور راٹھور میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ فیصل راٹھور صاحب، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں اپنی قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچایا تھا کہ آج آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ پہنچ کے اور آپ اقتدار کے نشے میں یہ بھول جائیں، آپ اقتدار کے نشے میں یہ بھول جائیں. آج مسئلہ کیا ہے؟ آج تمام وسائل کا رخ اشرافیہ کی طرف ہے اور تمام مسائل کا رخ عوام کی طرف انہوں نے کر دیا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے. یہ عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمیں حق حکمرانی دی جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ میں نے FCPC کو نہیں بلایا، میں نے رینجر کو نہیں بلایا. تو یہی بات تو عوام کہہ رہی ہے کہ آپ بااختیار نہیں ہیں. اگر آپ بااختیار ہوتے تو وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے آپ کہتے رہے کہ مذاکرات کریں، لیکن آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیا جب آپ کے حالات میں؟ اور پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا جو رشتہ ہے اس میں بھی کسی کو غلط فہمی کسی غلط فہمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان سے کشمیریوں کا جو رشتہ ہے اس کو کوئی بھی کبھی کمزور نہیں کر سکتا. پاکستان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے. ہم پاکستانی عوام کے خلاف نہیں، ہم ملک کے خلاف نہیں، ہم اس نظام کے خلاف ہیں. اور وہ کون سا نظام میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر تو میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اے میرے کشمیر، اے وادی محتشم، تجھ پہ جب سے بڑے غاصبوں کے قدم، تیری تاریخ قصہ جور و ستم، تیرے پربت کے نغمے کہاں کھو گئے، تیرے پربت کے نغمے کہاں کھو گئے، تیری جھیل ڈل، تیرا تراڑ کھل خون آدم سے دل، تیرا تراڑ کھل خون آدم سے دل، سینکڑوں بے کفن لاشیں تجھ میں نہا، سب خون سے سر سبز ہو گئی کھیتیاں. اٹھ پڑے، اٹھ وطن کہ دھرتی پکارے ہمیں، رو رو کے کہتے ہیں پیارے ہمیں. اٹھ جواں مثل آتش فشاں، اٹھ غلامی کی زنجیر کو توڑ دے، اٹھ کے تاریخ کو ایک نیا موڑ دے. السلام علیکم، میرا آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میرا نام اریبہ ہے. میں اسی قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں جہاں کشمیری اسامہ کو مارا گیا. وہ اسامہ میرا سینئر تھا، اس کا جذبہ ہمارا جذبہ تھا، اور آج اسی جذبے کی وجہ سے ہم یہاں پہ F10 میں ابھی سینیٹر مشتاق ایک پروٹیسٹ کروا رہے ہیں. اور یہ پروٹیسٹ کشمیر کے حوالے سے ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کے لیے بولے، لیکن سینیٹر اس عمر کا آدمی کشمیر کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. ہم کشمیریوں کے دل سے اس سینیٹر کو سلام ہے، ہم کشمیریوں کے دل سے اس سینیٹر کے لیے دعا ہے. اچھے لوگ ہمارے لیے نہیں بول رہے، اور یہاں ان جیسے بوڑھے لوگ ہمارے لیے بول رہے، اور ان جیسے بوڑھے لوگ ہمارے لیے شہید ہو رہے ہیں. کل ہمارے ضلع صدرنتی کے کمانڈر فاروق صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور کمانڈر فاروق صاحب وہ انسان تھا جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، لیکن اور اس کمانڈر صاحب کو اس کے پاکستان نے شہید کر دیا. ایسے لوگوں کو تو یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں، جب یہ کسی ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ملک تو ان کی خود حفاظت کرتا ہے، اور یہ ملک ان کو خود ہی مار رہا ہے. یہ بالکل جسٹس نہیں ہے. ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کریں. اور ایمان کا سب سے بہتر درجہ وہ ہے جو ظلم کو ہاتھ سے روکتا ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو، اور اگر منہ سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانا، اور دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. جی، میرا نام شمائلہ حیدر ہے اور میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے. آج یہاں ہونے والے پروٹیسٹ پرامن پروٹیسٹ جو کشمیریوں کے حق میں ہو رہا ہے، اور یہاں طاقتور لوگوں کو ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ کشمیری پرامن قوم ہے. جس طرح آپ نے پاکستان سے فورس لا کے ہمارے بہن بھائیوں پہ ڈائریکٹ گولیاں چلا کے ہمارے بہن بھائیوں کو آپ نے جس طرح شہید کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ڈی چوک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ پنجاب ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ خیبر پختونخوا ہے، تو آپ کو اپنے ذہن سے سب سے پہلے یہ چیز نکالنی پڑے گی.
कश्मीरी एक बहादुर कौम है, कश्मीरियों की मिसाल है कि जिंदा लोगों की खालियाँ तार दी गई थी मगर वो अपने हक से पीछे नहीं हटे। आज 2 महीने गुजरने के बाद जहाँ इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है और सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, मगर वहाँ की आवाम डट के खड़ी है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप होश के नाखन लें। आज एक शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने वहाँ ये बावर करवाया कि कश्मीर हमारा प्यारा बच्चा है। अगर आप प्यारों का ये हाल करते हैं तो बाकियों के साथ आप क्या करते होंगे, ये हमारा सवाल है एक कश्मीरी होने के नाते। और आज़ाद कश्मीर में जिस तरह इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हो रही है, इसे हम मुस्तरद करते हैं। एक तरफ से हमारे जनाजे उठाए जा रहे हैं, गोलियां सीधी चलाई जा रही हैं और दूसरी तरफ सिलेक्शन की जा रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ से ख्वाह वो बिल्लो रानी जाए, वो प्लास्टिक की नानी जाए, तो हम आपको ये बताएं, ना आपको कोई कश्मीर का बेटा मानेगा, ना उस प्लास्टिक की नानी को कोई बेटी मानता है। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर की बेटियां हैं। आप एक प्लास्टिक की नानी हैं जो कभी पंजाब की माँ और कभी पंजाब की बेटी और कभी खैबर पख्तूनख्वा की बेटी बन जाती हैं। पहले आप अपना बायोडाटा दुरुस्त कराएं कि आप असल में हैं किसकी बेटी। और वो नवाज शरीफ जिसका हमेशा एक ही मुतालबा रहा, मुझे क्यों निकाला, उसको तो अब कश्मीर में जाके वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखने को मिला हुआ है। लिहाजा हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है और ये पाकिस्तान भी हमारा है। इस पे मुसल्लत एक तबका जिसने हमेशा लोगों का जीना हराम किया, इस पे मुसल्लत एक तबका जिसने अपनी अयाशियों के लिए पूरे पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया, उन्हें हम ये कहेंगे कि होश के नाखन लो, वक्त आन पहुंचा है कि तेरी यजीदगी निकलेगी। यजीद भी अपने आप को बड़ा कुछ समझता था, मगर गद्दार और यजीद का वो होता है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। लिहाजा यहाँ मुसल्लत फॉरम 47 के चोर जो बैठे हुए हैं, हम उन्हें भी बताना चाहते हैं, भूल जाओ कि कश्मीरी डरेगा, भूल जाओ कि कश्मीरी को शहीद करोगे तो वो झुक जाएगा। हमारे मुतालबे वहाँ के वहाँ रहेंगे। और आप जो कहते हैं कि वो इंडिया एजेंट हैं, तो कल तक आप उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करते थे। सबसे पहले तो एजेंट आप हैं जिनके घर से साड़ियाँ जाती रही, जिनके यहाँ बगैर किसी पासपोर्ट के दिखाए, बगैर टिकटों के लोग आपके घरों में आते रहे। लिहाजा बंद करो ये बोलना कि हम दहशतगर्द हैं। असल दहशतगर्द कौन है? पाकिस्तानी कौम जान चुकी है। सबकी बारी आ रही है। डी चौक से शुरू हुए थे, पूरे पाकिस्तान में फैल गए हैं। जिस शख्स ने पाकिस्तान के टुकड़े किए हैं, तो उसकी आंखें खुल चुकी हैं और इंशाल्लाह कश्मीरी उसे अंजाम को बचाएगा। बहुत शुक्रिया। नायाब हूँ और मैं यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में पुरअमन एहतजाज करने आई हूँ। मेरा कोई मकसद किसी को इश्तियाल दिलाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे पुरअमन एहतजाज है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है अपने रावला कोर्ट के लिए। पिछले 3 हफ्तों से मेरे घर वालों के साथ कोई रब्ता नहीं है, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सिग्नल बंद हैं, मुझे कोई पता नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ हम आपके बच्चे हैं, हमारे साथ ऐसा मत करें। हमारे दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम जो है वो पाकिस्तान से शुरू दिन से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं। आप हमसे पुरअमन बैठ के बात करें, हम आपको अपने एहतजाज की वजह बताएंगे, हम अपने राइट्स की बात करेंगे आपसे। आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप हमसे, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है गवर्नमेंट से, आपने हम पे गोली क्यों चलाई है? आप हम पे गोली नहीं चला सकते थे, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके शहरी हैं। जब आपने कहा है पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, तो फिर ये सब क्या है? मेरी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है, मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। हम नहीं वो चाहते जो ये सब हो रहा है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ है। ये जो हो रहा है ये गलत है, हम ये किसी सूरत भी नहीं